नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 6 जुलाई मंगलवार दोपहर 2:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जिस प्रकार भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ मुहिम चला रखी है, उससे भ्रष्टाचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। एसीबी भ्रष्टाचार के मामले में न तो छोटे कर्मचारी को छोड़ रही है और न ही किसी बड़े अधिकारी को बख्शा जा रहा है। अशोक गहलोत सरकार के गठन के बाद एसीबी ने जिस तरह से भ्रष्टाचार पर प्रहार करने शुरू किए, वो मिसाल बन गए हैं। आम जनता भ्रष्टाचार पर लगाम कसने का श्रेय गहलोत सरकार को देती है। एसबीटी न्यूज ने यूट्यूब पर एक सर्वे किया तो आम जनता की ये राय सामने आई। मंगलवार सुबह 11 बजे तक 4700 लोगों ने वोट किया। सर्वे में सवाल किया गया कि राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्यवाहियों पर आप क्या कहेंगे। इसके जवाब में 62% लोगों ने गहलोत सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम को काबिले तारीफ बताया। सर्वे में 10% लोगों ने राय व्यक्त की कि आम जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने लगी है। 5% लोगों का मानना था कि एसीबी की कार्यवाहियों से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, जबकि 14% लोगों ने इसे सिर्फ राजनीतिक स्टंट बताया। सर्वे में 9% लोगों का कहना है कि एसीबी के ईमानदार अफसरों की वजह से ये कार्यवाहियां हो रही हैं। जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे पर कोटपुतली में मंगलवार सुबह फ्लाईओवर से गुजर रहा एक कंटेनर बेकाबू होकर नीचे गिर गया। हादसे के बाद मौके पर पहुंची जेसीबी और क्रेन की सहायता से पुलिस सर्विस लेन से कंटेनर को हटा रही थी, तभी घर्षण की वजह से केमिकल में रिसाव हो गया और कंटेनर में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते कंटेनर पूरी तरह से आग की तेज लपटों से घिर गया और धू धू कर जलने लगा। लपटें काफी ऊंचाई तक उठने लगी। इससे वहां दहशत का माहौल बन गया। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के 11 सूत्री मांग पत्र पर कार्यवाही नहीं होने एवं मंत्रालयिक संवर्ग के कर्मचारियों के हितों के विरुद्ध जारी कार्मिक विभाग के 23 जून के आदेश के विरोध में संपूर्ण प्रदेश के अधीनस्थ विभागों एवं पंचायती राज संस्थानों के लगभग 70,000 मंत्रालय कर्मचारी आगामी 9 जुलाई को एक दिन का कर्तव्य स्थल पर उपस्थिति अंकित करते हुए कार्य का बहिष्कार करेंगे। 10 जुलाई को राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष व मंत्रालय कर्मचारी संघर्ष समिति के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने व्यापक आंदोलन की घोषणा के लिए बैठक बुलाई है। हाईकोर्ट ने जयपुर ग्रेटर नगर निगम की निलंबित मेयर व निगम कमिश्नर के बीच हुए विवाद मामले में निलंबित किए गए पार्षदों पारस जैन, अजय सिंह व शंकर शर्मा की याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई 12 जुलाई तक टाल दी। जस्टिस प्रकाश गुप्ता व एम के व्यास की खंडपीठ ने ये निर्देश दिया। साथ ही प्रार्थियों को याचिका में हो रही कमियों को दूर करने के लिए कहा है। याचिकाओं में नगरपालिका अधिनियम की धारा 39 के प्रावधानों को चुनौती देकर निलंबन को गलत बताते हुए उन्हें बहाल करने का आग्रह किया है। निजी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारी कई तरह के नियम कायदे बताकर इनके प्रमाण पत्र अटका रहे हैं। इससे इन शिक्षकों पर हेडमास्टर प्रवेशिका भर्ती से वंचित होने का संकट खड़ा हो गया है। मामले के अनुसार आरपीएससी की ओर से निकाली गई 83 पदों की हेडमास्टर प्रवेशिका भर्ती में आवेदन के लिए राजकीय या निजी स्कूल में अध्यापन का 5 साल का अनुभव चाहिए। जयपुर स्थित सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में 11 करोड़ की लागत से ग्रीन कॉरिडोर के विकास कार्य होंगे। इसका परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने वार्ड नंबर 35 की पीतल फैक्ट्री पर शुभारंभ किया। क्षेत्र में 11 करोड़ खर्च करके राज्य सरकार सड़क, फुटपाथ और पार्कों में विकास किया जाएगा। इस दौरान ग्रीन कॉरिडोर के तहत सभी जगह मुख्य सड़कों पर पेड़ लगाए जाएंगे। कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी होने के साथ ही शहर में लगने वाले ऑक्सीजन प्लांट का कार्य भी सुस्त हो गया है। अप्रैल मई में कोरोना तेजी से बढ़ा तो जून में शहर में 3 ऑक्सीजन प्लांट शुरू होने थे। एनएचएआई सिविल और इलेक्ट्रिक वर्क पूरा कर चुका है, लेकिन डीआरडीओ की तरफ से सेटअप करने के लिए दिल्ली से आने वाले इंजीनियरिंग टीम के नहीं आने से काम अटक गया है। अब ये 15 जुलाई के बाद ही शुरू हो सकेंगे। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच रेलवे ने विशेष पहल की है। रेलवे ने मेडिकल स्पेशल ट्रेन चलाई है। ट्रेन के अंदर की बच्चों और महिलाओं की शुगर, बीपी और अन्य जरूरी जांचें की जा रही है। डीआरएम मंजूषा जैन, सीनियर डीसीएम मुकेश सैनी और सीनियर डीएमओ और कोरोना के नोडल ऑफिसर डॉक्टर आरएस मोटोरिया की पहल पर रेल कर्मचारियों के 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों और उनकी मां के लिए विशेष स्वास्थ्य जांच अभियान चलाया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने 60 एयरपोर्ट के लिए आदेश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग का कार्य या तो संबंधित एयरलाइन संभालेगी या फिर एयर इंडिया। देश में 6 प्रमुख एयरलाइन में एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइसजेट अपनी ग्राउंड हैंडलिंग संभालती है। गो एयर, विस्तारा और एयर एशिया ग्राउंड हैंडलिंग का कार्य आउटसोर्स करती है। नए आदेश से ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी इंडो थाई के लिए संकट खड़ा हो गया है।
जोधपुर शहर के नागौरी बेरा क्षेत्र में सोमवार को दिन दहाड़े एक महिला का बैग लूट कर 2 युवक भाग निकले। अपनी स्कूटी पर जा रही महिला के समीप आकर बाइक सवार युवक उसके हाथ में थामा बैग खींचने लगे। बचाव के प्रयास में संतुलन बिगड़ने से वो नीचे गिर गई। महिला को संभलती कि तब तक दोनों युवक बैग लेकर गायब हो चुके थे। राजस्थान उच्च न्यायालय ने बार काउंसिल और बार एसोसिएशन के विभिन्न रिप्रेजेंटेशन के आधार पर आदेश दिया है कि सभी अधीनस्थ न्यायालयों, स्पेशल कोर्ट, ट्रिब्यूनल में फिजिकल व वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दोनों ही माध्यमों से सुनवाई हो सकेगी तथा प्रकरण फिजिकली व ई फाइलिंग दोनों ही माध्यमों से प्रस्तुत किए जा सकेंगे। अधिवक्ताओं को न्यायालय में प्रवेश के लिए वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज का सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य होगा। जल जीवन मिशन में काम की जल्दबाजी के नाम पर टेंडर्स और वर्क ऑर्डर में धांधली हो रही है। वहीं विभाग के आला अफसर टेंडर की धांधली को दबाने के लिए क्वालिटी कंट्रोल की जांच के आदेश देकर मामलों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। जयपुर रीजन के दूदू विधानसभा क्षेत्र में 17 करोड़ 62 लाख के टेंडर का वर्क ऑर्डर जारी होने से पहले की मौके पर काम करने से पुलिंग साबित हो गया, लेकिन बाद में राजनीतिक दबाव डालकर सरपंच व दूसरे लोगों के बयान ही बदलवा दिए गए। मानसून में बांसवाड़ा प्राकृतिक रूप से और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। हरियाली के जरिए इसकी खूबसूरती को और बढ़ाने के लिए वन विभाग लगातार कोशिशों में जुटा है। इसी के तहत अगले 25 दिनों में 4,25,000 पौधे रोपने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए वन विभाग ने 45 नर्सरियों में पौधे तैयार किए हैं, जिन्हें जिले के 6 वन क्षेत्रों के 2,000 हेक्टेयर में रोपा जाएगा। इस साल 1248 हेक्टेयर में 4,01,116 पौधे और 3,94,443 बीज लगाए जाएंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आज शिक्षा मंत्रालय को नीट और जेईई के विशेष सेशन की तारीखों का प्रस्ताव सौंप सकता है। बताया जा रहा है कि एनटीए इन परीक्षाओं की तारीखें तय कर चुका है। अब सिर्फ शिक्षा मंत्रालय से मंजूरी मिलना बाकी है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल की सहमति के बाद परीक्षा की तारीखों को सार्वजनिक किया जाएगा। जेईई मेन इस साल 4 सेशन में आयोजित किया जा रहा है। लखनऊ में गोमती नदी के किनारे बने रिवर फ्रंट से जुड़े घोटाले को लेकर सीबीआई की एक टीम सोमवार को अलवर जिले के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक बिल्डर के ऑफिस पर जांच के लिए पहुंची। पूरी कार्यवाही को गोपनीय रखा गया। स्थानीय पुलिस भी बेखबर रही। 1.5-2 साल पहले भी इसी मामले को लेकर सीबीआई भिवाड़ी आ चुकी है। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र फेज 1 स्थित हाईटेक कॉम्पिटेंट बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड के यहाँ सोमवार सुबह 2 गाड़ियों में सीबीआई की टीम पहुंची। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।